नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डिवाइन आस्था में स्वागत है। आज मैं आपको शनिदेव की उत्पत्ति, उनकी धीमी चाल व क्रूर दृष्टि व शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ आसान से उपाय बताऊंगी। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ। भगवान सूर्यदेव और संज्ञा की 3 संतानें वैस्तमनु, यमराज और यमुना का जन्म हुआ। लेकिन संज्ञा भगवान सूर्य के अत्यधिक तेज को सहन नहीं कर पाती थी। सूर्य के तेज से वह बहुत परेशान रहती थी। इसलिए संज्ञा ने यह निश्चय किया कि वह तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाएगी। इसलिए संज्ञा ने सोचा किसी एकांत स्थान पर जाकर तपस्या करते हैं। संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी ही जैसे दिखने वाली छाया को उत्पन्न किया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। इसके बाद संज्ञा अपने बच्चों की जिम्मेदारी छाया को सौंपकर घने जंगल में तपस्या करने चली गई। उसने छाया से ये कहा कि यह बात किसी को पता ना चले। भगवान सूर्यदेव और छाया के 3 बच्चे हुए, जिनका नाम मनु, शनिदेव और पुत्री भद्रा थी। कहा जाता है एक बार सूर्यदेव पत्नी स्वर्णा से मिलने आए। उन्होंने शनिदेव को देखा तो उनके वर्ण को देखकर सूर्यदेव ने पत्नी स्वर्णा पर शक करते हुए कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही शनिदेव के मन में सूर्यदेव के प्रति शत्रुभाव पैदा हो गया, जिसके बाद उन्होंने शिवजी जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। शनिदेव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी जी ने वर मांगने को कहा। शनिदेव ने शिवजी जी से कहा कि सूर्यदेव मेरी माँ का अनादर करते हैं, जिस वजह से उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। इसलिए उन्होंने शिवजी जी से सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। शनिदेव की इस मांग पर शिवजी जी ने उन्हें 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान दिया और उन्हें श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। अब मैं आपको शनिदेव की धीमी चाल होने के पीछे क्या कथा है ये सुनाती हूँ। शनिदेव जब छोटे थे तो उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने संध्या को जब रसोई घर में देखा तो उससे खाना देने को कहा। इस पर संध्या ने कहा कि वह पहले अपने बच्चों को खाना देगी और वह शनिदेव को बुरा भला कहने लगी। इस बात पर शनिदेव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने संध्या को लात मार दी। इस पर गुस्साई संध्या ने चक्र चलाकर शनि का एक पैर काट दिया। सूर्यदेव को जब यह बात पता चली तो उन्होंने शनि का पैर दोबारा जोड़ दिया। इस दौरान सूर्यदेव ने कहा कि उन्होंने अपने तप से शनि का पैर जोड़ तो दिया है, लेकिन वह दोबारा सही से चल नहीं पाएगा और चाल धीमी रह जाएगी। अब मैं आपको शनिदेव की दृष्टि क्यों वक्र हुई इसकी कथा सुनाती हूँ। पुराणों के अनुसार शनिदेव का विवाह चित्ररथ की पुत्री से हुआ। वह बहुत तेजस्वी थी। शनिदेव बाल काल से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वह जब कभी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते तो ऐसे मग्न हो जाते थे कि बाहरी दुनिया की उनको कोई सुध नहीं रहती थी। एक दिन उनकी पत्नी संतान प्राप्ति की चाह से उनके पास आई। शनिदेव बाहरी दुनिया से दूर अपने प्रभु श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। शनिदेव को ध्यान से बाहर निकलने में काफी समय लग गया और उनकी पत्नी प्रतीक्षा ही करती रही। शनिदेव जब काफी समय बाद अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो क्रोध के आवेश में पत्नी ने श्राप दे दिया, आज से आप जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। उसका श्राप फलित होना ही था, क्योंकि वह तेजस्वी स्त्री थी। शनिदेव ने देरी से आने का कारण बताया और उसको काफी समझाया। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन वह अपने श्राप को निष्प्रभावी नहीं कर सकती थी। इस वजह से शनिदेव की दृष्टि क्रूर हो गई। भगवान शंकर भी शनि की दृष्टि से बच नहीं सके थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव को देखकर शनिदेव ने उन्हें प्रणाम किया और आने का कारण बताया।
शनि ने भगवान शिव को बताया, हे भोलेनाथ, मैं कल आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, जिस कारण मेरी वक्री दृष्टि आप पर भी पड़ने वाली है। भगवान शिव ने शनिदेव से कहा, परेशान ना हो शनिदेव, आपकी दृष्टि कब मुझ पे रहेगी? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शनिदेव बोले, प्रभु, 1.25 पहर के लिए मेरी वक्री दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात को सुनकर भगवान शिव इस दृष्टि से बचने के उपाय सोचने लगे। अगले दिन शिवजी जी मृत्युलोक पधारे और शनि की दृष्टि से बचने के लिए हाथी का रूप धारण कर लिया। 1.25 पहर तक भगवान शिव हाथी के रूप में ही विचरते रहे। इसके बाद भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत आ गए। जैसे ही वे कैलाश पर्वत पहुंचे तो पाया कि शनिदेव उनका इंतजार कर रहे हैं। शिव जी ने शनिदेव को देखकर कहा कि देखा शनिदेव, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहा, मेरी वक्री दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। तब शनिदेव ने कहा, प्रभु, मेरी दृष्टि के प्रभाव से आपको 1.25 पहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। यही मेरी वक्र दृष्टि का आप पर प्रभाव था। भगवान शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शिव उन पे अत्यंत प्रसन्न हुए। शनिदेव को प्रसन्न करने के आसान से उपाय आपको बताती हूँ। नंबर 1, दोनों समय भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करें। नंबर 2, शनिवार के दिन बंदरों को भुने चने खिलाएं और मीठी रोटी पर तेल लगाकर काले कुत्ते को खाने को दें। नंबर 3, प्रतिदिन पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नंबर 4, घर के किसी अंधेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर रख दें। 5वां, शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार के दिन काली गाय की सेवा करें। पहली रोटी उसे खिलाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, सींग में मौली या कलावा बांध दें और फिर मोतीचूर का लड्डू खिलाकर उसके चरण स्पर्श करें। आपको ये शनिदेव की कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।